हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तैयारी तो चल ही रही होगी आप लोग की। हम लोग अपने सेट के आज 14वें दिन में हैं और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, प्रश्नों को मेमोराइज़ कीजिए, पीछे से भी देखा कीजिए। पीछे से प्रश्नों को कुछ कुछ दिनों के गैप में अगर हम रिवीज़न करेंगे तो प्रश्न हमारे कन्फ्यूज़न में भी नहीं जाएंगे और छूटेंगे भी नहीं परीक्षा में। स्टूडेंट्स, जो मैं आपके साथ ये बिहार विशेष कर रही हूँ, इससे बीपीएससी और बिहार एसआई में आप मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि जो हम प्रश्न कर रहे हैं ये बिहार के केवल और केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जो संवैधानिक मान्यता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी संस्कृति है, सभी को लेकर कर रहे हैं। तो ये आपका एक बहुत बड़ा स्कोरिंग पॉइंट हो सकता है अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। सेट नंबर 14। आज हम 401 से 450 क्वेश्चंस को करेंगे। मैंने जैसा कि आपसे पहले ही कह रखा है, हमारा लक्ष्य है बिहार से संबंधित मिनिमम 1000 क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का, मैक्सिमम उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करें। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात मैं बार बार कहती नहीं हूँ, लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी कभी कि हमारी मेहनत कहीं बेकार ना हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको इससे कोई मदद नहीं मिल रही हो, क्योंकि आपके व्यू कम होते हैं, लाइक कम होते हैं, कमेंट कम होते हैं, शेयर कम होते हैं, और जब सब्सक्राइबर भी कम होते हैं तो लगता है मैं मोटिवेट आपको नहीं कर पा रही हूँ, तैयारी नहीं करा पा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप अगर चाहते हैं कि मैं लगातार वीडियो करूं, आपके लिए प्रश्नों को लाऊं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। सेट नंबर 14। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 1977, बी 1976, सी 1975 और डी 1978। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया। तो आपका सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ, प्रश्नों को हमारे साथ आप भी हल कीजिए और बताइए आपके कितने आंसर सही हुए, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1978, 1978। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न है नरेगा, जिसे हम कहते हैं नेशनल रोजगार गारंटी योजना। तो नरेगा का नाम कब परिवर्तित होकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा कर दिया गया। तो नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया। ऑप्शन ए 2 सितंबर 2008, बी 2 अक्टूबर 2010, सी 2 अक्टूबर 2009 और डी 2 अक्टूबर 2007। आपके अनुसार सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009। 2007 में नरेगा की स्थापना हुई और 2009 में इसे बदलकर मनरेगा कर दिया गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। रणधीर वर्मा शील्ड का संबंध किस खेल से है। रणधीर वर्मा शील्ड का संबंध किस खेल से है। ए क्रिकेट, बी कुश्ती, सी फुटबॉल और डी तैराकी। तो रणधीर शर्मा वर्मा शील्ड जो है ये बिहार में क्रिकेट से संबंधित पुरस्कार है, जो क्रिकेट के खेल में दिया जाता है। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। गंगा का जो दक्षिणी भाग है उसमें जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में भी नई और पुरानी होती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। ए चिकनी मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी करेल कैवाल मिट्टी और डी काली मिट्टी। किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेल कैवाल मिट्टी। गंगा के दक्षिणी भाग में जो जलोढ़ मिट्टी मिलती है उसको कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण कहाँ गिरफ्तार किया गया था। खुदीराम बोस को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। ए स्टेशन रोड मुजफ्फरपुर, बी पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर, सी स्टेशन रोड बेगूसराय और डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस जगह से खुदीराम बोस को की गिरफ्तारी हुई थी
उस स्टेशन का आज नाम है खुदीराम बोस स्टेशन और इसे ढोली के नाम से जाना जाता है। और ये पड़ता कहाँ है? समस्तीपुर में। ये कहाँ पड़ता है? समस्तीपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूसा रोड स्टेशन, समस्तीपुर। पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है और वहीं पर है खुदीराम बोस का वो स्थान जहाँ से वो कांड के बाद पकड़े गए थे। बिहार विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? ए राम मनोहर लोहिया, बी चौधरी चरण सिंह, सी सोमनाथ त्यागी और डी उदय नारायण चौधरी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? उदय नारायण चौधरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। बिहार विधानसभा के प्रथम दलित स्पीकर के अध्यक्ष के रूप में उदय नारायण चौधरी का ही चयन हुआ था। राम जानकी मंदिर किस जिले में स्थित है? ए समस्तीपुर, बी मुंगेर, सी सीतामढ़ी, डी मुजफ्फरपुर। ये आपको बताना है कि राम जानकी मंदिर कहाँ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वो स्थल पर बनाई गई है राम जानकी मंदिर जहाँ सीता जी ने धरती के अंदर समाई गई थी, धरती के भीतर चली गई थी, तो वो जगह था सीतामढ़ी। वो कौन सा जगह है? वो जगह है सीतामढ़ी, यानी ऑप्शन सी। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी? यानी कि फर्स्ट महिला सभापति आपको बताना है बिहार विधान परिषद की। इसमें आपके पास ऑप्शन है ए नईमा खातून, बी बुशरा आलम, सी रज़िया बेगम और डी हसीना बेगम। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहले तो ये स्पष्ट हो गया कि कोई भी स्त्री थी वो मुस्लिम स्त्री थी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में आपके पास चारों नाम मुस्लिम स्त्री की है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नईमा खातून। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति नईमा खातून थी। ये एक मुस्लिम महिला थी और यही विधान परिषद की पहली सभा महिला सभापति के रूप में नियुक्त हुई थी। प्रश्न है राम शरण शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आप सबसे पहले देखिए व्यक्ति हैं राम शरण शर्मा। इनका नाम आप लोगों ने स्टूडेंट्स हैं तो आपने इतिहास की पुस्तकों के लेखक के रूप में देखा होगा। ए कहानीकार, बी कवि, सी उपन्यासकार और डी इतिहासकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी इतिहासकार। क्या हो जाएगा? इतिहासकार। अगला प्रश्न है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए कमालुद्दीन, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी शेख अब्दुल्ला और डी रज़िया बेगम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। आइए देखते हैं आगे प्रश्नों को। रागिनी गंधारी चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? रागिनी गंधारी जो चित्र है ये किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए है नंदलाल बोस, बी मंजीत बाबा, सी जामिनी राय और डी मालदेव लाल। रागिनी गंधारी चित्र के कलाकार कौन है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी महादेव लाल। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? महादेव लाल। राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र से सक्रिय थे? यानी कि जो राहुल संकृत्यायन थे वो 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय थे। तो उनके कार्य का क्षेत्र बताना है। ए छपरा, बी सीवान, सी गोपालगंज, डी मुजफ्फरपुर। कौन सा वो क्षेत्र था जहाँ से ये सक्रिय थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छपरा। राहुल संकृत्यायन का कार्यक्षेत्र कौन सा था? छपरा था। आइए आगे के प्रश्नों को देख लें। थावे तीर्थस्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? थावे ये एक जगह है और यहाँ एक तीर्थस्थल है। तो आपको बताना है ये बिहार के किस जिले में है। ए छपरा,
बी सीवान, सी मुजफ्फरपुर और डी गोपालगंज। तो थावे कहाँ है? थावे गोपालगंज में है। थावे कहाँ है? गोपालगंज में है। राज्यपाल विधानसभा में कितने अंगल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? यानी कितने एंग्लो इंडियंस को राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन 2 है, ए में 2, बी 3, सी 1, डी 4। क्या आंसर हो जाएगा सही? तो विधानसभा में 243 सीटों के लिए मतदान होता है और केवल एक सीट है जिस पे राज्यपाल को ये अधिकार होता है, वो किसी एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। राज्य में रोगी को चिकित्सकीय परामर्श एवं शिकायत निवारण हेतु कौन सी सेवा प्रारंभ की गई है? यानी कि जो हमारे बिहार राज्य में रोगी की चिकित्सा होती है, उसके परामर्श और शिकायत निवारण के लिए कौन सी सेवा प्रारंभ की गई है? ए, उस सेवा का नाम रिंग है, बी डायल, सी कॉलर और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डायल। डायल एक टोल फ्री नंबर है जो इस सेवा के द्वारा आप कोई भी परामर्श और शिकायत दे सकते हैं। राज्य शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यानी कि राज्य में शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? एक पंचायत समिति, बी जिला परिषद, सी प्रखंड समिति और डी ग्राम पंचायत। कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ग्राम पंचायत। कौन हो जाएगा? ग्राम पंचायत। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में सन्निहित हैं, परंतु वास्तविक रूप में ये शक्तियां किसकी अध्यक्षता में मंत्री परिषद को प्राप्त हैं? यानी कि कार्यपालक रूप से तो शक्तियां राज्यपाल में हैं, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं है। तो ये किस में है वास्तविक रूप से? ए विधायक, बी पार्षद, सी मुख्यमंत्री, डी मंत्री परिषद। आपको बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी मुख्यमंत्री। जिस तरह से सेंट्रल में कार्यपालिकीय शक्तियां तो राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, वैसे ही यहाँ मुख्यमंत्री के पास होती है। बिहार के किस मुख्यमंत्री को अपनी सख्त प्रशासनिक छवि के कारण धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता है? यानी कौन से बिहार के मुख्यमंत्री हुए जिनकी प्रशासनिक छवि इतनी सख्त थी कि उन्हें धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता है? यानी कि धोती कुर्ता वाले आईएएस। ए कृष्ण सिंह, बी चंद्रशेखर, सी महामाया सिन्हा और डी हरिहर सिन्हा। आपको बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रशेखर। इनको धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता था। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार में पहली बार मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे? ए अब्दुल गफूर, सी मोहम्मद यूनुस, डी डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, सी और डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि अब्दुल गफूर, मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर। सबसे सही आंसर क्या हो गया? अब्दुल गफूर। राज्य की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? यानी राज्य में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं वो राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? ए विधायक, बी पार्षद, सी पार्टी अध्यक्ष, डी मंत्री परिषद। तो राज्यपाल को जो परामर्श देने का काम होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है मंत्री परिषद के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मंत्री परिषद के द्वारा। बिहार का एकमात्र व्याघ्र अभ्यारण्य वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य, ये एकमात्र नेशनल पार्क भी है जो कि पश्चिम चंपारण में है। आपको बताना है इस अभ्यारण्य की कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन ए
0.72 वर्ग किलोमीटर, बी 899.38 वर्ग किलोमीटर, सी 818.67 वर्ग किलोमीटर और डी 999.17 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 899.38 वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार की कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है? यानी कि बिहार की कुल कृषि क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत भूमि ऐसी है जिस पर खाद्यान्न फसल उगाई जाती है? ए 80%, बी 85%, सी 90% और डी 95%। कितनी भूमि है जिस पर खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 90% भूमि। बिहार की 90% भूमि पर खाद्यान्न फसल उगाई जाती है। हमारे यहाँ नकद फसल बहुत कम उगाई जाती है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि राज्य के महाधिवक्ता जो होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। तो महाधिवक्ता जो राज्य के होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर नहर से सिंचाई की जाती है? यानी बिहार का कितना भूमि है जिस पर नहर से सिंचाई की जाती है? ए 38.41%, बी 48.41, सी 58.41 और डी 28.41%। कितने प्रतिशत पर नहर से सिंचाई करके कृषि की, जबकि नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई रोहतास ज़िला में होती है। अगर नहर की सिंचाई की बात की जाए तो नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई रोहतास ज़िला में होती है और कुल है 28.41%। विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून को राज्य में लागू करना किसकी जिम्मेवारी है? यानी विधानमंडल जब कोई कानून बना देता है तो उसे संपूर्ण राज्य में लागू करना किसकी जिम्मेवारी है? ए कार्यपालिका, बी न्यायपालिका, सी विधायिका और डी इनमें से कोई नहीं। तो न्यायपालिका का कार्य तब प्रारंभ होता है जब कोई कानून लागू हो जाए और वो सुचारू रूप से कार्य ना करे। विधायिका का काम है कानून बनाना, तो लागू करना किसका काम हो गया? कार्यपालिका। ए लागू करना किसका काम हो गया? कार्यपालिका का। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य में जो लोक सेवा आयोग है इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बता दूं कि राज्य जैसे सेंट्रल में जो अखिल भारतीय सेवा होती है उसके आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह राज्य लोक सेवा की कौन करते हैं? राज्य लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल द्वारा होती है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये जो कैबिनेट होती है राज्य में ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा तो केंद्र में होता है तो राज्य से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इस किसके प्रति उत्तरदायी हो जाएगा? विधानसभा के प्रति। किसके प्रति हो गया? विधानसभा के प्रति। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड बिहार के किस जिले में स्थित है? ए गया, बी पटना, सी जहानाबाद, डी बिहार शरीफ। आपको बताना है कि ये किस ज़िले में स्थित है। कौन? बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका स्थापना कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना, यानी ऑप्शन बी। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना किस वर्ष की गई?
जो माइनॉरिटियों के लिए वित्तीय निगम है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1984, बी 1982, सी 1982 और डी 1983। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1983। अल्पसंख्यक के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। प्रश्न है, मुस्लिम लड़कियों को व्यावसायिक उन्मुखीकरण और आर्थिक निर्भरता हेतु राज्य में कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया गया है? यानी कि हमारे बिहार राज्य में मुस्लिम लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए, उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना आई है? ए हुनर, बी काबिलियत, सी टैलेंट और डी क्षमता। ये अलग अलग योजनाएं हैं जिनका नाम दिया गया है। तो हुनर नाम की योजना मुस्लिम लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, छपरा, चंपारण एवं रोहतास, छपरा, चंपारण एवं रोहतास में ज़िलों में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? यानी कि कौन सी जनजाति है जो छपरा में, चंपारण में और रोहतास में पाई जाती है? ए भील जनजाति, बी बथुड़ी जनजाति, सी बिंझिया और डी बिरजिया। ये 4 जनजाति के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है छपरा, चंपारण, रोहतास में इनमें से कौन जनजाति पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिंझिया जनजाति। कौन सी जनजाति हो जाएगा? बिंझिया जनजाति। खुंड जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? खुंड जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? ए पशुपालन, बी कृषि, सी व्यवसाय और डी इनमें से कोई नहीं। खुंड जनजाति का आपको बताना है। तो खुंड जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि। क्या है? कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। ये मुख्य रूप से पेशे में कृषि कार्य करते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, प्रश्नों को साथ में हल कीजिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला ज़िला बिहार में कौन सा है? आपको बताना है कि बिहार का वो कौन सा ज़िला है जहाँ सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। ए कटिहार, बी पूर्णिया, सी भागलपुर और डी किशनगंज। कौन सा वो ज़िला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी किशनगंज। कौन हो जाएगा? किशनगंज। बिहार की बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? बिहार में जो बिरहोर जनजाति का निवास स्थल है इसे क्या कहा जाता है? ए टांडा, बी झुग्गी, सी लुंगू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा टांडा। बिहार में बिरहोर जनजाति के लोग अपने निवास स्थल को टांडा कहते हैं। गया जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जो गया ज़िला है वहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ए 29.6%, बी 30.6%, सी 31.6% और डी 28.6%। कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29.6%। सही आंसर क्या हो जाएगा? 29.6%। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? बिहार में जो पुल निर्माण निगम है इसकी स्थापना कब हुई? ए 12 जून 1976, बी 18 जून 1975, सी 13 जून 1976 और डी 11 जून 1975। आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है 11 जून 1975। कब हुई थी? 11 जून 1975 को।
राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आपको याद होगा कि ये वही राजकुमार शुक्ल हैं जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था और चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ए 21 मई 1931 मुजफ्फरपुर, बी 20 मई 1929 मोतिहारी, सी 31 मई 1939 बेतिया और डी 22 मई 1914 सीवान। तो सबसे पहले तो आपका एक ऑप्शन है जो गलत छट जाएगा, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने 1916 में गांधी जी को बिहार आने का न्योता दिया, तो वो 1914 में डेथ नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास बचे हैं 3 ऑप्शन जिनमें आपको अपना आंसर देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मई 1929 मोतिहारी। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 20 मई 1929 को मोतिहारी में हुई थी। शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ए पटना सिटी पटना, बी गुलजार बाग पटना, सी दानापुर पटना, डी इनमें से कोई नहीं। तो शीतला माता मंदिर जो है ये कहाँ है? ये गुलजार बाग पटना में है। कहाँ है ये मंदिर? गुलजार बाग पटना में। ज्ञान प्राप्ति की घटना के को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जो ज्ञान प्राप्ति की घटना हुई इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, बी महापरिनिर्वाण, सी संबोधित और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया तो ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। जब गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया तो वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, लेकिन जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये संबोधित कहलाया। क्या कहलाया? संबोधित। नगर निगमों की संख्या बिहार में कितनी है? अर्थात के बिहार में कितने नगर निगम हैं? ए 12, बी 13, सी 14, डी 11। कुल नगर निगम की संख्या आपको बतानी है। तो बिहार में वर्तमान में कुल नगर निगम की संख्या 12 है। कितने नगर निगम हैं? 12 नगर निगम हैं। अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से प्रथम स्थान राज्य के किस जिले का है? यानी कि जो हमारा बिहार राज्य है यह अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक किस ज़िले में है? ए भागलपुर, बी पूर्णिया, सी कटिहार और डी मुंगेर। आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर, क्योंकि अनुसूचित जनजाति जातियों में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला ज़िला कौन है? मुंगेर है। राज्य में अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा ज़िला कौन है? अभी यहाँ प्रथम पूछा गया और अब यही प्रश्न उलट के है कि सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला कौन है। तो आपको बताना है। ए किशनगंज, बी पूर्णिया, सी कटिहार, डी शिवहर। कौन सा ज़िला है जहाँ सबसे कम साक्षरता अनुसूचित जाति की? तो वो ज़िला हो जाएगा सी कटिहार। बंगाल से सटा हुआ ज़िला है कटिहार। बिहार में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? बिहार में अनुसूचित जाति में आपको बताना है कि सबसे अधिक सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला ज़िला कौन सा है? ए छपरा, बी सीवान, सी गोपालगंज, डी मुजफ्फरपुर। कौन सा ज़िला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सीवान। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन है? सीवान है। राज्य में अनुसूचित जनजाति में न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन है? वहाँ भी हम लोगों ने देखा आज सर्वाधिक लिंगानुपात तो वो सीवान में था। न्यूनतम कहाँ है? ए कटिहार, बी पूर्णिया, सी भागलपुर, डी बेगूसराय। कौन सा ज़िला है जहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात नहीं बल्कि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है? तो वो ज़िला है भागलपुर। वो ज़िला कौन सा है? भागलपुर।
अनुसूचित जनजाति में लिंग अनुपात की दर राज्य में कितनी है? यानी कि अनुसूचित जाति में जो राज्य में लिंग अनुपात की दर है वो कितनी है? ए 923, बी 924, सी 922, डी 926। ये प्रति 1000 पुरुष पर निकाला जाता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसका अनुपात होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा 923, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर बिहार के जो लिंग अनुपात है अनुसूचित जाति का वो 923 महिला, जबकि अगर नॉर्मल अनुपात देखा जाए जनरल में तो वो 916 है। अनुसूचित जाति जनजाति में साक्षरता दर राज्य में कितनी प्रतिशत है? यानी अनुसूचित जनजाति जो जाति है जनजाति है इसमें साक्षरता दर का परसेंटेज कितना है? ए 29%, बी 32%, सी 38% और डी 28.5%। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग खुद से बनाने की कोशिश किया कीजिए, उसके पश्चात ही आंसर देखा कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28.5%। क्या हो जाएगा? 28.5%। राज्य विधानमंडल का नेता कौन होता है? राज्य विधानमंडल का नेता कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल और डी राष्ट्रपति। जो राज्य विधानमंडल होता है इसका नेता कौन हो सकता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, क्योंकि जो पक्ष का नेता होता है वही विधानमंडल का नेता होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? जो राज्य में निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राष्ट्रपति, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन कब किया गया था? राजगीर में जो राजगीर महोत्सव होता है प्रत्येक वर्ष, इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? ए 1987, बी 1985, सी 1986, डी 1988। तो पहली बार इसका आयोजन 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? राजगीर में जो दुर्ग और स्तूप है इसकी स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी जरासंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि जब अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तो वही पहली बौद्ध संगति का वहाँ आयोजन करते हैं राजगिरी में, और बौद्ध स्तूप और दुर्ग को भी स्थापित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। स्टूडेंट्स, आज हमारा 14वां सेट जो है वो पूर्ण हो गया। हम अपने सेट के द्वारा आपको कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वैसे प्रश्नों को आप तक पहुंचाने की जो परीक्षा उपयोगी हैं, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विशेषकर जो बिहार से संबंधित परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, रिवीजन करते रहिए, प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, टॉपिक को भी आप देखते जाइए, एक एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। कल मिलते हैं एक नए प्रश्नों के सीरीज़ के साथ, नई ऊर्जा नई हिम्मत के साथ, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बना सकूं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। बाय बाय।